इराक के एक बड़े इलाके में गृह युद्ध के हालात हैं और इस संघर्ष में वो तमाम भारतीय फंस गए हैं जो अपने परिवार की उम्मीद बनकर वहां पर पैसा कमाने गए थे। इस वक्त इराक में करीब 10,000 भारतीय हैं। इनमें से सबसे ज्यादा फिक्रमंद वो परिवार हैं जिनका बेटा, भाई या फिर पति इस वक्त अगवा हैं। मौसल शहर में 40 भारतीयों को अगवा कर लिया गया। उनकी सलामती की दुआएं हो रही हैं। भारत में उनका परिवार नम आंखों से अपनों का इंतजार कर रहा है। इराक में फंसे भारतीयों में एक नाम राजेश का भी है। राजेश की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। 2 साल के बेटे को गोद में लिए वो पति की वापसी का इंतजार कर रही है। राजेश 2012 में इराक की एक कंपनी में काम करने के लिए गया था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो हालात बने हैं उससे परिवार के लोग चिंतित हैं। राजेश इस समय इराक के शहर बसरा में है। 2 महीने में वो फोन करते रहते थे, लेकिन कल शाम को हमने जब टीवी न्यूज़ में सुना कि वहाँ के हालात पूरी तरह बिगड़ चुके हैं और अभी 10 दिन हो गया हमारा उनसे किसी तरह का कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। जम्मू के राजेश की तरह ही मुंबई के नसीमुद्दीन शेख भी हैं। साल 2012 में $900 हर महीने कमाने की उम्मीद लिए नसीमुद्दीन इराक गया था। गृह युद्ध छिड़ने के बाद वो वापस आना चाहता है, लेकिन जिस कंपनी में वो काम करता है वो उसे वापस नहीं आने दे रही। नसीमुद्दीन के भाई की मांग है कि सरकार उसे किसी तरह वापस ले आए। सरकार से चाहते हैं कि हमारे वहाँ पर इराक में जितने भी हमारे भाई हैं, हमारे देश प्रेमी लोग हैं, देश के लोग हैं, उन सभी लोगों को जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी से जल्दी वहाँ से अपने वतन को लौटा दिया जाए। इराक में फंसे लोगों में बड़ी संख्या पंजाब से गए कामगारों की है। इन्हीं लोगों में एक है होशियारपुर के छोगा कला गांव के परविंदर। परविंदर का भी गोद में खेलता बच्चा है, जिस परिवार ने बड़े अरमान से कमाने और अपने दिन फिरने की उम्मीद के साथ परविंदर को भेजा था, अब वही उसके सही सलामत लौटाने की दुआ कर रहा है। लास्ट विच फिर 17 तरीक साडे लड़के नाल होई है बात रात ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ 41 ਬੰਦੇ पे ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਕੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਦ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ। परविंदर के परिवार ने विदेश मंत्रालय को भी खत लिखा है, लेकिन इराक में फंसे कामगारों का दर्द ये भी है कि जो कंपनियां उन्हें लेकर गई हैं वो उनसे गुलामों जैसा सुलूक करती हैं। वहां पहुंचते ही पासपोर्ट जब्त कर लिए जाते हैं। अब अगर कोई अपने घर वापस भी लौटना चाहे तो उनके पासपोर्ट नहीं लौटाए जाते। फंसे हुए लोगों की मांग है कि भारत सरकार इन हालात पर गौर करे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और हम आपसे लगातार ये कह रहे हैं कि अगर आपका भी कोई अपना इराक में फंसा हुआ है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। नंबर लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है 0120-434-1640, या फिर आप हमें किसी अपने की तस्वीर भी भेज सकते हैं जो इराक में इस वक्त फंसा हुआ है editor@network18online.com पर। और अब से थोड़ी देर पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सईद अकबरुद्दीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इराक में अगवा भारतीयों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अगवा भारतीयों के बारे में कुछ सुराग मिले हैं, लेकिन सुरक्षा कारणों से उसकी जानकारी नहीं दी जा सकती। उन्होंने ये भी कहा कि चूंकि ये लोग अगवा हैं इसलिए फिलहाल उनकी सुरक्षा की गारंटी भी नहीं दी जा सकती। हालांकि भारत सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि उनको सुरक्षित भारत लाया जाए। 40 Indian nationals being in custody have been reconfirmed by the Iraqi government. We have been informed by the Iraqi Foreign Ministry that they also have been able to determine the location of where these abducted Indian nationals are being held captive with workers of a few other nationalities. Our embassy in Baghdad has been persistently following this matter up with the Iraqi authorities, and it has been strengthened with the arrival of Mr. Suresh Reddy, who joined earlier today. I understand that there are several meetings planned during the course of the day between Indian embassy officials and Iraqi authorities on this subject.
और इस मसले पर और विस्तार से चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मृत्युंजय कुमार झा और साथ ही साथ लंदन से स्काइप के जरिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर वायल अवाद साहब। इनके अलावा ताजा जानकारी के साथ विदेश मंत्रालय से जुड़ रही हैं मेरी सहयोगी स्मिता शर्मा। सबसे पहले हम रुख करना चाहेंगे अपडेट्स के लिए स्मिता शर्मा का। स्मिता, अब सरकार के अंदर खानों में आखिर क्या कुछ चल रहा है? कुछ परिवार भी मुलाकात करने वाले थे, क्या उनकी मुलाकात हो पाई है? जी हाँ, बिल्कुल हिमानी, मैं आपको बता दूं कि जैसे आप इस वक्त हम आपसे बातचीत भी कर रहे हैं, अगर मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट नीरज तिवारी को दिखाने के लिए कहूं, कुछ गाड़ियों का जो काफिला है वो दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू भवन में जो है अब अंदर जाने लगा है। पंजाब से कुछ ये परिवार हैं और सुखबीर बादल जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री, वो भी बाकायदा जो है इस गाड़ी में हमें नजर आ रहे हैं, जो इस वक्त जवाहरलाल नेहरू भवन के अंदर जा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले एक पीड़ित परिवार भी गया है। साथ ही साथ शिरोमणि अकाली दल के एक और नेता नरेश गुजराल मुझे पीछे की एक और गाड़ी में नजर आ रहे हैं। तो ये गाड़ियों का जो काफिला है दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू भवन में, जहां से कुछ देर पहले कुछ परिवार वाले पहुंचे हैं जिनके अपने इराक में फंसे हुए हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से ये तमाम लोग यहां पर मुलाकात करेंगे। सुषमा स्वराज जो लगातार इन परिवारों से फोन पर भी संपर्क साधे हुए हैं, साथ ही साथ क्राइसिस ग्रुप्स की जो मीटिंग है उनकी भी अगुवाई कर रही हैं। यहाँ मीडिया का हुजूम भी भारी तादाद में मौजूद है। कुछ देर पहले तक हम अंदर ही थे जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी सैयद अकबरुद्दीन की, उसके बाद हमें बाहर रुकने को कहा गया। अब कुछ कैमरास वापस से अलाउ किए गए हैं जनपद के इस रोड पर। निश्चित रूप से अभी ट्रैफिक जो है डाइवर्ट किया गया, लेकिन इन परिवारों के लिए उनको किस तरीके से इवैक्यूएट किया जाए ये अहम सवाल है। हालांकि आपको याद हो कि बगदाद और जो भी एरियाज हैं वहां पर अभी भी फ्लाइट्स ऑपरेशनल है। 2 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां से उड़ानें भरी जा सकती हैं, लेकिन मोसुल और तिक्रित से लोगों को फिजिकली बाहर निकालने में, अगर आप उनको सड़क रास्ते से बाहर निकालते हैं तो उससे कुछ और जोखिम भी हो सकता है। इन तमाम चीजों को इस वक्त कैलकुलेट किया जा रहा है इन चर्चाओं में। हिमानी, बिल्कुल स्मिता, आप हमारे साथ बने रहिए। हम सीधे अब रुख करना चाहेंगे हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मृत्युंजय कुमार झा का। एमके, आप किस तरह से देखते हैं कि मोदी सरकार की ये शायद एक पहली परीक्षा होगी और ये कोशिश होगी कि आखिर किस तरह से उन 40 भारतीयों को इवैक्यूएट किया जाए? ये बिल्कुल सही बात है। और जहाँ तक सवाल है जिन 40 लोगों के बारे में कहा गया, विदेश मंत्रालय ने ये पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि लोकेशन जो है वो असर्टेन किया जा रहा है, लेकिन उसके बारे में कुछ भी नहीं बता रहे हैं। अब देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि जिस ने भी ये हालांकि खुलासा नहीं किया गया कि किस संगठन ने उनको अगवा किया है, लेकिन वहाँ यहाँ के विदेश मंत्रालय भारत के नुमाइंदे वहाँ पर हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कोई रास्ता निकालकर उन लोगों से संपर्क साधा जाए जिन्होंने ये अगवा किया है इन लोगों को। बिल्कुल मृत्युंजय, आप हमारे साथ बने रहिए। हम सीधे रुख करना चाहेंगे डॉक्टर वायल अवाद साहब का। अवाद साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं ये शिया सुन्नी जो मामला है? क्या आपको लगता है कि अभी आगे ये और ज्यादा बढ़ने वाला है, जिस वजह से पूरी टेंशन जो है वो क्रिएट हो चुकी है फिलहाल? वो तो बर्निंग चलता रहा है, क्योंकि ये जो लोग ये जो ग्रुप में आ गया था उनकी जो कॉम्पोजिशन है, उसकी जो बातिस पार्टी है, जो नक्शबंदी वाले के लोग है, जो एक्स आर्मी ऑफिसर है और बाकी जो मिशनरीज काफी देश में लोग आ गया था, शीशन में, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंग्लैंड में, लीबिया में, सऊदी अरेबिया में, सब लोग वहां पर आ गया था। सब उन्होंने इंस्टिगेशन ऑफ सेक्टेरियन वायलेंस शुरू कर दिया था। इसका मतलब यह है, जब तक 2000 आदमी मारा था सोल्जर शिया, उनकी एक इंटेंशन है तो शिया सुन्नी का जगह वो मतलब तेरा करना चाहते। लेकिन आई थिंक द इराकी आर्मी तो उसकी काफी लोग है के साथ में, इराकी आर्मी हो सकता है, सब मिक्स्ड है, अरब में, कुर्दिश है, सुन्नी शिया है, सबको साथ के साथ है। क्योंकि जो डेंजरस है, जो ये बहुत खतरनाक है, जो ग्रुप आते उसकी काफी डिस्ट्रक्शन कर रहा है, काफी डिस्ट्रॉय, इराकी डिसइंटीग्रेशन मांग रहा है, वो उसके साथ में जो वेस्टेड इंटरेस्ट नेशन है जो उसके साथ ही मदद करते, सबको मालूम हो गया था। ये जब तक वहां पर सीरिया के शुरू किया था और इराक के अंदर भी शुरू किया था ड्यूरिंग द इन्वेजन ऑफ द अमेरिकन, जो अमेरिकन इन्वेड कर दिया था वहां पर, इराक 2003 है, उसके साथ में सबको मदद कर दिया था। जब तक अमेरिकन ट्रूप वहां पर खाली कर दिया था, उन्होंने काफी ट्रेनिंग कर दिया था, काफी बंदूक दे दिया था, और उसकी जब तक कब्जा इराकी ऑयल फील्ड में और मूसल के सिटी और तिक्रीत के अंदर गया था, तो काफी मतलब बंदूक मिल रहा था। इसलिए मेरे ख्याल से ये लोग हैं जो बाहर के लोग, रीजनल फोर्सेस जो उनकी इंस्टिगेट करना चाहते हैं, इराक स्टिल होल्डिंग टुगेदर, क्योंकि उनकी लोग में वो नफरत हो रहा है। दिस इज एन एक्सट्रीमिस्ट, दिस इज अ सैवेज ग्रुप।
जी बिल्कुल।